आप लोग कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ राजा बिम्बिसार का है। जो ये राजा ने बुद्ध के काफ़ी काम में, काफ़ी धम्म के काम में और प्रचार के काम में बहुत सहयोग दिया था। राजा बिम्बिसार ये मगध के राजा थे और उन्होंने 15 साल के आयु में ही राजा बन गए थे और बहुत अच्छे से राज्य का पूरे जवाबदारी से काम करते थे। ऐसे हुआ कि राजगीर में जब बुद्ध आए थे तब उनका बोधि प्राप्त नहीं हुआ था और उनको देखकर राजा बिम्बिसार को ऐसे लगा कि ये बिल्कुल राजा जैसे चल रहे हैं, इनका बिल्कुल अलग है चाल चलन। तो उन्होंने जा कर के पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं तो शाक्य कुल का गौतम सिद्धार्थ मेरा नाम है और मैं बोधि प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे ये सारे दुनिया से जो भी दुख है उसका कारण ढूंढना है। ये सब वाक्य सुनने के बाद राजा बिम्बिसार ने कहा उनको कि जब भी आपकी बोधि प्राप्त होगी तब आपको दोबारा राजगीर में आना ही है और आपको सिखाना ही है, धम्म सिखाना है। जैसे वादा किया था राजा बिम्बिसार को, तो बुद्ध वहाँ पे आए, बहुत सारे भिक्षुओं के साथ आए और राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनको वेलुवन नाम का एक बहुत बड़ा वन दिया, क्योंकि बुद्ध को रहने के लिए और इतर भिक्षु को रहने के लिए और वहाँ पे विहार बांधने के लिए योग्य ऐसे ही था। बुद्ध ने ऐसे कहा था कि ऐसे कोई जगह जो शहर से बहुत दूर ना हो और बहुत पास में भी ना हो और शांत हो, तो वेलुवन नामक जगह उन्होंने बुद्ध को दान दे दिया था। उनके 2 बीवियाँ थीं बिम्बिसार के। एक का नाम था कोसाला देवी, जिनका बेटा था अजातशत्रु, और दूसरी खेमा, जो फिर जाकर भिक्षुणी बन गई थी। कोसाला देवी का बेटा अजातशत्रु ये जब माँ के गर्भ में था तब उनकी माँ कोसाला देवी को ऐसे इच्छा हो गई थी कि मैंने कहीं किसी की रक्त पी लूँ। तब उन्होंने राजा से ये पूछा कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे किसी का रक्त पीना है। तब राजा ने अपनी उंगली को काट करके उसमें से जो रक्त था वो उनको पिला लिया था। बहुत सारे साधु आते थे और उन्होंने बताया कि ये जो गर्भवती महिला है जिसके पेट में बच्चा है वो आपको ज़रूर मारेगा। राजा बिम्बिसार को बहुत करुणा आई थी अपने बच्चे की तरफ, तो कोसाला देवी ने कई बार कोशिश किया कि उस बच्चे को गिरा दे और उसको मार दे, लेकिन राजा ने बिल्कुल भी मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मेरे बच्चे को मैं नहीं मारने दूंगा। और जब बच्चा का जन्म हुआ तब भी कई संतों ने कहा था राजा को कि ये बच्चा आपको बहुत हानि पहुंचाएगा और आपको मार देगा। तब भी राजा बिम्बिसार ने बहुत करुणा से वो बच्चे की तरफ अपने बिल्कुल भी उसको कुछ करने नहीं दिया। बच्चे का नाम अजातशत्रु ऐसा किया था, जिसका नाम है अनजान शत्रु। और वो बड़ा हुआ बच्चा और थोड़ा सा एक ऐसे हुआ कि वो बच्चे के मांस में कुछ बड़ा सा पू जैसे हो गया था, काफ़ी बड़ा फोड़ी हो गया था। तब कोसाल देवी वो बच्चे को लेकर आई थी राज दरबार। तब राजा ने देखा कि ये तो बहुत पू हो गया है और बहुत बड़ी फोड़ी हो गई है, तो वो बच्चे को ले करके और वो फोड़ी को फोड़ने के लिए उन्होंने अपना मुंह का उपयोग किया और उसमें रक्त और बहुत सारा पू उनके मुंह में चला गया। बहुत सारा करुणा से वो उन्होंने पूरा सहन कर लिया। बच्चे की तरफ उतना करुणा था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तब उन्हें देवदत्त, जो बुद्ध के भाई थे, सगे नहीं, दूसरे चचेरा भाई थे, तो उन्होंने भड़काया अजातशत्रु को कि आपको राजा हो जाना चाहिए। तब बिम्बिसार ने सुना ये चीज़, तब उन्होंने अजातशत्रु को ही राजा बनाया। वो खुद बुद्ध के पास धम्म सीखने जाते थे और सोतापत्ती बन गए थे। और
अजातशत्रु को और लोगों ने बहुत भड़काया राजा के बारे में। तब उन्होंने राजा को बंदीगृह में बांध दिया था, कारागार में बांध दिया था और कैद खाने में, और कोई भी वहाँ पे खाना देने से मनाही था। वो चाहते थे कि राजा भूखे होकर मर जाए, लेकिन सिर्फ उनकी माता को, कुशाल देवी को मिलने के लिए वहाँ पे जा सकती थी, तो वो बहुत छुपा छुपा के अपने वस्त्र में छिपा कर ले जाती थी राजा के पास खाना वगैरह। राजा ध्यान में रहा करते थे क्योंकि वो सोतापति थे, तो बहुत शांत थे, और जितना खाना उनको मिलता था बस उसी से वो संतुष्ट रहा करते थे। और ऐसे हुआ कि अजातशत्रु को समझ में आया कि उनकी माता लेके जाती है खाना। तब उन्होंने वो भी मना कर दिया, तो रानी ने अपने केस में खाना लेकर जाना चालू किया। वो भी अजातशत्रु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी माता को सुनाया कि आपने अपने केस में भी नहीं लेके जाना चाहिए, बालों में नहीं लेके जाना चाहिए। तब रानी ने अपने अंग में पूरा सा मध और गुड़ ऐसे डाल करके उसका लेप लगा करके जाती थी। वो राजा उसको वैसे ही खा लेते थे। वो भी समझ में आया, तो रानी का वहाँ पे बंदीगृह में जाना भी बंद कर दिया था। और फिर वो जो राज्य दरबार में एक आदमी था, उसको कहा कि आप जा करके इनके पैरों में पूरे छाले निकाल दीजिए और उसमें नमक भर दीजिए, और जो कोलसा रहता है उसमें चलने के लिए लगाइए। तब राजा को ये सब अत्याचार होने के वजह से उनको अपना देह छोड़ना पड़ा। और उसी दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई, तब अजातशत्रु को बेटा हुआ। तो उन्होंने अपनी माता को पूछा कि क्या मेरे पिता मुझे प्यार करते थे? तब कौशल्या देवी ने सारे पूरे पहले से ही बचपन का गर्भ से सब चीज़ें बताई। तो अजातशत्रु के पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने सारे लोगों को बोल करके पूछा कि बिंबिसार को छोड़ दो, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और वो बुद्ध के पास गए और बुद्ध के अनुयायी बन गए, उपासक बन गए। और जब पहला संगीति हुआ, तब उसमें जो पूरा संगीति का खर्च जो किया था वो अजातशत्रु ने किया था। तब हम देखते हैं राजा बिंबिसार का मृत्यु होते ही वो चतु महाराज का देवता लोक में उनका जन्म होता है, और काफ़ी अच्छा जन्म मिल जाता है उनको। और वो धम्म के संपर्क में होने के कारण उनका काफ़ी अच्छा हो जाता है। उनका जो भी अत्याचार होता है वो ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसीलिए उनको उस जन्म में तकलीफ़ें उठानी पड़ी। आप सब लोगों का मंगल हो, सबका कल्याण हो।